दोस्तों रात के 10 बजे हैं और मैं नेवटिया पहुंचा हुआ हूं। इसकी भी एक खास वजह है। बात करें टोटो की। टोटो ने बहुत लोगों को रोजगार तो दिया है, बहुत से बेरोजगार को रोजगार मिल गया है, लेकिन बीच बीच में देखा जाता है कि बहुत से असामाजिक कार्यकलाप इनके द्वारा होते जा रहे हैं, या फिर कभी कभी ये खुद टोटो सिलीगुड़ी शहर के लिए एक समस्या बन जाते हैं। कहीं जाम की समस्या हो जाती है। तो जिस तेजी से इनकी संख्या बढ़ रही है, उस तेजी से कहीं ना कहीं इनमें असामाजिक तत्व भी जुड़ते जा रहे हैं। और ऐसी ही एक कहानी को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसी एक घटना को लेकर। और घटना भी आपको चिंतित करेगी कि जब सिलीगुड़ी शहर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक पर एक टोटो चालक है हमला कर सकता है, तो आपकी, हमारी या जो साधारण लोग हैं उनकी क्या बिसात होगी। ऐसा आरोप है और डॉक्टर साहब ने स्वयं ही आरोप लगाया है। मैं बात कर रहा हूँ सिलीगुड़ी शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिर्बाण रॉय की, जो हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया कि आज ये जब आ रहे थे दोपहर के वक्त सड़क से, हिलकाट रोड से, उस वक्त एक टोटो चालक बड़े ही रफ अंदाज में गाड़ी चला रहा था और इनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और टोका कि भाई आप ठीक से चलाओ, आप किसी को मार दोगे, कोई दुर्घटना, किसी को मार भी दिया, बता रहे मार भी दिया, दुर्घटना का कारण बन जाएगा। बस इतना सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है और जैसे ही जाम में इनकी गाड़ी रुकती है, इन डॉक्टर साहब पर आक्रमण कर देता है। पूरा मामला क्या है डॉक्टर साहब के मुंह से ही सुनेंगे। फिलहाल आपसे बता दो, हमारे साथ डॉक्टर अनिर्बाण तो है ही, और साथ ही हमारे साथ उत्तर बंगाल के डीन जो है डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता जी भी हमारे साथ है, वो भी इनके साथ आ गए हैं। और इन्होंने इस मामले में जो प्रधान नगर थाना है उसमें एक डायरी भी की है। लेकिन जानते हैं पूरा मामला क्या। आप सोचिए कि जब एक शहर के चिकित्सक पर, जो अपनी गाड़ी में था, उस पर वो लोग आक्रमण कर सकते, तो उनका हौसला जो है वो कितना बड़ा होगा। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सर, थोड़ा सा विवरण दीजिए, क्या हुआ था आपके साथ। एक्चुअली करीब 6 बजे हम हिलकट रोड से जा रहा था सेल्फ ड्राइव में। तो जैसे मेरे शाम के 6 बजे की बात, 6 बजे मैंने 5:45 अराउंड। बिल्कुल बता देता हूँ, ये शाम 6 बजे की बात है। मैंने दोपहर कहा था, उसका संशोधन कर ले। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि शाम 6 बजे जब वो आ रहे थे, तब ये 6 पौने 6 की बात है। 6 बजे तक तो हम जैसे मेरियट का क्रॉसिंग, आज संडे है, रास्ता मोटा मोटी खाली था। तो लेकिन देखा जे एक टोटो या ऑटो पता नहीं है, मैंने देखने में तो ऐसा ही लगा, ग्रीन और येलो पेंटेड था। अजीब एक ढंग से वो चला रहा है। मैंने कभी एकदम एक्सेलरेट कर देता है, कभी ब्रेक करता है, कभी बाएं जाता है, कभी राइट जाता है। करते करते देखा, हम सोच रहा था ये कैसे चला रहा है, दिस मैन मस्ट बी ड्रंक और वट एवर इट इज़। सोचते सोचते वो एक जन को धक्का मारा। तो जैसे धक्का मारा, उसका साथ उसका बातचीत, मैंने झगड़ाझाटी हो रहा था। हम गाड़ी बगल से जा रहा था। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सिर्फ हमारा कांच नीचे करके बोला जे भाई क्यों ऐसा चला रहा है, बांग्ला में बोला, কেন এরকম করে চালাচ্ছ, একটা মানুষকে মেরে দিচ্ছ, তো এত মানুষটা তো প্রাণে মরে যাবে, এবার এরকম করে কেন চালাচ্ছ बाबा, बोल के हम कांच उठा करके हम निकल गया। देन जैसे आपका आपका जो नेक्स्ट क्रॉसिंग में आपका वहाँ पे हम देखा एक आपका एक सिविक वॉलंटियर है, तो उनको हम बोला, तो वो उसको बोला जे भाई थोड़ा देखिए, ऐसे एक टोटो एकदम माने रफ ड्राइविंग कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, किसी को धक्का भी मारा, आप लोग थोड़ा सा इसका देखिए आप। तो बोल के हम उनको बोल के, वो क्रॉसिंग भी खुला था, हम निकल गया। फिर जंक्शन का क्रॉसिंग में थोड़ा सा लाइन था, वहाँ पे हम खड़ा है, रेड लाइट में हम खड़ा है। अचानक माने इट वाज लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक जब वो आकर के कहाँ से पता नहीं आकर के गाड़ी में एकदम ही वाज बैंगिंग लाइक एनीथिंग। तो हमारा सारे शीशा फीशा उठा हुआ था। फिर हमारा सामने बोनेट में मारा, किसी से कुछ किया। तो नेचुरली हम राइट हैंड साइड में चला रहा था, तो हम शीशा खोल के हम सोचा वो कुछ बात करेगा, उसको गुस्सा आया, कुछ बोलेगा, कुछ है। हम एंटिसिपेट नहीं किया जो वो हमको हमला कर देगा। एंड ही स्टार्टेड बीटिंग मी लाइक एनीथिंग, ब्लोज, माने एकदम गुस्सा, माने वो जो शीशा तोड़ा, वो एकदम मारने लगा। यहाँ पे भयंकर देख सकते हैं आप, यहाँ इनको स्वेलिंग भी आई हुई है। अभी यहाँ पर ये नोटिया इसीलिए आया कि यहाँ पर इन्होंने एक्सरे करवाया है। अभी एक्सरे भी करवा कर एक्सरे किया, इमरजेंसी में हम लोग दिखाया। फिर यहाँ पे मुख का भीतर में भी कटा हुआ है, चोट है। इनको चोट लगी, चोट है, ये सब चोट है, तो हाथ में भी चोट है। तो उसके बाद तो वो ऐसे करके हमको
बोला क्या हमको बोला जो तो ऐसा करते करते हम तो पूरा पजल्ड हो गया, एकदम पजल्ड होकर के हम सोचा क्या करेंगे। फिर हम हेल्प करके चित्कार कर रहा था, आई वाज शाउटिंग। तो नेचुरली एक जन पुलिस उधर से जा रहा था उल्टा साइड से, तो वो आया। जब तक वो आया तो नेचुरली हम तो देखिए वो घटना मैंने हम इतना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ मेरा साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, नेवर इन माय लाइफ। आई एम 52 इयर्स नाउ। बिल्कुल आप शॉक्ड हो गए, आप उम्मीद ही नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है। इतना फिजिकल ट्रॉमा तो है, मेंटल ट्रॉमा इतना मैंने कभी कोई आकर के विदाउट एनी प्रोवोकेशन किसी के ऊपर हमला कर सकता है ऐसे, एंड दैट मैन वाज ड्रंक। आई कैन फील दैट। तो नेचुरली फिर गाड़ी वो साइड में रखा, फिर वहाँ से पुलिस वाले आया, हमको पूछा क्या हुआ, हम बोला जी ऐसा ऐसा तो आप लोग का है। तो देन हम तुरंत हम आईजी नॉर्थ बंगाल डीपी सिंह सर को फ़ोन किया। तो डीपी सिंह सर तुरंत हमको बोला डॉक्टर साहब आप पुलिस वाले से बात करवा दीजिए, तो बात करवा दिया। देन ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड कि आपको सिर्फ प्रधाननगर थाना में कंप्लेन लॉन्च करना है डॉक्टर साहब। और आप क्या उसको पहचान पाए या कोई नाम या कुछ पता चला उसका? ना हमको अभी तक कुछ वो नहीं। डायरी जो कि हम तो देखा, हम इतना लिखा, हम देखने से उसको पता कर लेंगे, क्योंकि हम उस टाइम में मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट में नहीं था कि उसका टोटो का नंबर ले कुछ करे। दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई वाज सो मच इन ए स्टेट ऑफ शॉक। वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए था, जो कि वो इलाका ही ऐसा है। वहाँ सामने जो ट्रैफिक गार्ड की वो भी है, चौकी भी है वहाँ पर है। वहाँ से जैसे हम वहाँ से हमारा पास मैंने विद इन नो टाइम प्रधाननगर थाना से का आईसी साहब का फ़ोन आ गया, बोला डॉक्टर साहब आप आइए, अनिर्बन जी है, आप आइए। आकर के हमको तो वहाँ जो गया तो वो लोग हमको थोड़ा सा, बिकॉज हमको देख के उन लोग को लगा, सारे पुलिस वाले आया, हेल्प किया, हमको थोड़ा चाय पिलाया, पानी दिया, बोला मुख चौक में पूरा पानी दीजिए, रिलैक्स करने की कोशिश की, बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक इवन। तो नेचुरली और उसी टाइम में हमारा एकदम जस्ट माई यंगर ब्रदर हमारा मेडिकल कॉलेज का, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का डीन डॉक्टर संदीप सेनगुप्त भी आ गया, जो ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ IMA। एंड मैं भी थोड़ा आपको आराम देता हूँ, संदीप दा से बात कर लेता हूँ, तब तक आप थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए। देखिए बहुत बड़ी घटना है। देखिए इस घटना को छोटे में न लें, क्योंकि जब एक शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो आप अपने आप को कहाँ सुरक्षित पाएंगे। मैंने शुरू में ही कहा था कि रोजगार मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जो असामाजिक क्रियाकलापों से या फिर असुरक्षित रूप से गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और डॉक्टर संदीपन सेनगुप्त जो कि डीन है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातें करें। सर आप तो जब हैं तो सिलीगुड़ी से 2-4 होते होंगे, तो आपने भी कभी फील किया ये जो टोटो जो है कहीं ना कहीं परेशानी बन जा रहा है, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे टोटो चालक है जो ईमानदारी से अच्छे से काम करता है। सारे प्रोफेशन में कुछ ब्लैक शिप्स है, इसमें भी है। बात यह है जिन्होंने ऐसा काम किया उसको सजा होना चाहिए। हम लोगों ने पुलिस से बोला, टिल नाउ पुलिस ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। अभी सीसीटीवी फुटेज से वो निकालने का कोशिश करेगा। FIR दर्ज हुआ, मेडिको लीगल केस हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग उम्मीद करते हैं लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। और ये मैं बोलना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट का अभी एक स्लोगन है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, तो सेफ ड्राइव तो नहीं था, इधर उधर जिगजैग करके जा रहा था और वो नॉर्मल स्टेट में था या नशे में था वो हम लोगों को पता नहीं, वो लेके मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पर बात ये है सेफ ड्राइव भी नहीं था, लाइफ के लिए भी सेफ नहीं था। लेकिन जिस तरह से और जिस तरह से डॉक्टर साहब पर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया, उन्हें मारा गया, और वो भी सरेआम आप रोड पर आप सोच सकते थे कितना एकदम बहुत ही खराब सिचुएशन है। पर मैं ये मानता हूँ जिस सिविक वॉलंटियर से डॉक्टर साहब ने सहायता मांगा था उनको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, पर प्रोएक्टिवनेस इज नेसेसरी। एडमिनिस्ट्रेशन के जिस पोस्ट में ही आप हो, आपको प्रोएक्टिव होना है, कारण वो पकड़ना बहुत मुश्किल कुछ था नहीं। वो एकदम सुनसान रास्ता नहीं था, उसमें बहुत सारे दूसरा लोग भी था। और सबसे और एक बड़ा बात मैं बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने एक अच्छा इंसान होने का, एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने का दायित्व निभाने का कोशिश किया, जो उनको सचेत करने का कोशिश किया। पर जब ये हादसा हो रहा था
तब मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ ये लॉकडाउन का टाइम नहीं है, ये कोई दुर्घटना का टाइम नहीं है। ये शाम 5:45 से 6 बजे का बीच का टाइम है, जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे उपस्थित शायद थे, पर उन्होंने मोड़ के भी नहीं देखा। ये हम लोगों को जो नेचर हो रहा है, एक दूसरे के साथ बुरे वक्त में मदद करने के वजह मुंह उठा के चले जाना, तो ये बात अच्छा नहीं है। ये सोसाइटी के लिए बहुत ही खराब इंडिकेशन है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है, डॉक्टर साहब की बात से सहमत है। आप भी सोचिएगा कि जंक्शन जिसके सामने हमेशा भीड़ रहती है और सामने ही ट्रैफिक गार्ड की चौकी भी है वहाँ पर, और वहाँ पर हमेशा दर्जनों सिपाही रहते हैं, ट्रैफिक गार्ड रहते हैं, तो आखिर वो उस वक्त क्या कर रहे थे? कैसे वो इतने समय में जब इतने पुलिसकर्मी रहते हैं, वो एक डॉक्टर पे हमला करके फरार हो जाता है? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही, और हम भी यही कहते हैं कि सारे टोटो चालक जो है वो खराब नहीं है, उनमें बहुत सारे अच्छे हैं, और अच्छे ही हैं। कोई 2-4 ही ऐसे हैं जो पूरी कौम को, यानी कि जो पूरे टोटो चालक को बदनाम करने का काम करते हैं, और ऐसा ही एक शख्स है जिसके कारण आज टोटो पे उंगली उठाई जा रही है। लेकिन फिर एक आश्चर्य की बात है, हालांकि डॉक्टर साहब संतुष्ट है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन यह सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि जब आप बिल्कुल सिलीगुड़ी जंक्शन के सामने हो, जहां पर कि लाल बत्ती है, वहां पर हमेशा दर्जनों ट्रैफिक गार्ड रहते हैं, उसके बाद एक शख्स आता है और डॉक्टर पर हमला करके, उनकी गाड़ी पर हमला करके चला जाता है और रफ ड्राइविंग भी करता है, तो ऐसे में ये बात कितनी चिंताजनक हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमको तो आपको बताया, हम स्टिल नाउ आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक। मेंटल ट्रॉमा जो हमको पहुंचा, शारीरिक ट्रॉमा तो है ही, आपको तो देख ही रहे, आपका ऑन कैमरा है तो, लेकिन मेंटल ट्रॉमा जो है ये भयंकर, हम तो कभी सोचा भी नहीं था। आपका साथ मेरा अगर कोई बातचीत हो, कुछ झगड़ा झाटी हो, तब कोई किसी के ऊपर 2 बात कर सकता है, आरोप लगा सकता है, बारे में झगड़ा कर सकता है, लेकिन ऐसे करके विदाउट एनी अनप्रोवोक्ड, एब्सोल्युटली आई अगेन यूज द टर्म, बिकॉज हम एक ही चीज़ का हम मांग रहे हैं। मेरा मांग है सीसीटीवी है, वहाँ पे सारे सीसीटीवी है, आप लोग देख लीजिए, और आप लोग फिर आप क्या चाहेंगे? लास्ट में हम यही जानना चाहेंगे कि आप प्रशासन से क्या जानना चाहेंगे और साधारण लोग से क्या अपील करेंगे? देखिए, ये हम लोग, जैसे डॉक्टर संदीप सेनगुप्ता सर ने बोला, ये बहुत टोटो चालक ऐसे है जो हम लोग का रेस्पेक्ट अर्जन करता है। बहुत टोटो चालक ऐसा है जो साधारण मनुष्य का, हम एक कॉमन सिटीजन है, तो नेचुरली हम लोग का रेस्पेक्ट अर्जन करता है। कोविड का टाइम में हम लोग रास्ता में उतर करके, हम लोग जब डॉक्टर लोग काम कर रहा था, हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो उस टाइम हम लोग देखा है, देयर आर लॉट ऑफ ह्यूमन फेसेस हैं, तो लेकिन ये जो जैसे ऐसा जो है, दे आर क्रिमिनल्स एंड दे शुड, एवं हम यही जानना चाहता है, बोलना चाहता हूँ दैट दिस लेट लॉ टेक इट्स ओन एक्शन कोर्स, एंड दिस पीपल शुड बी पनिश्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ। संदीप सर, आप क्या बोलना चाहिए? यही बात बोलना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है, जो क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाएगा और जो पनिशमेंट मिलना चाहिए आइन के मुताबिक वो होगा, और ऐसे करने का दुस्साहस फ्यूचर में कोई नहीं करेगा। एक लास्ट हम ये बोलना चाहता हूँ, हम आभारी है, आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आईजी सर नॉर्थ बंगाल मिस्टर डीपी सिंह सर, प्रधाननगर थाना का जो आईसी साहब है अनिर्बान भट्टाचार्य जी, और उनका जो कोलिग्स था, वो हमको घर का वार्मथ दिया था उस टाइम में, क्योंकि जब व्हेन आई वाज रियली इन अ बैड शेप ऑफ हेल्थ एंड माइंड। इतना ही हम बोलना चाहता हूँ। तो बिल्कुल ये देखिए आपने सीधी तस्वीरें, और हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनिर्बान रॉय से। आज इन पर हमला हुआ था, और हमला भी हुआ था जो एक रफ ड्राइविंग कर रहा था टोटो चालक, उसे लेकर। और अब सवाल ये उठते हैं कि इस सरेआम रोड पर 5:45 के वक्त में सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन के सामने इस तरह घटना घट जाती है और आरोपी फरार भी हो जाता है। हालांकि इनकी तरफ से पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त की गई है, और हम भी कहते हैं कि सारे टोटो चालक खराब नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खराब हो जाते हैं इन जैसे, जो पूरे टोटो चालक पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो उम्मीद यही की जाती है कि इस तरह की घटना न घटे किसी के साथ भी, और यही उम्मीद भी की जाती है, इन्होंने भी उम्मीद की है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, और जो दोषी टोटो चालक या ऑटो चालक जो भी हो, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।
गुड नाइट, शुभ रात्रि।